बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ियाद आमिरी। हक खतीब सरकार का मामला आप सबके सामने है। हक खतीब पाकिस्तान में एक ऐसा टॉपिक बन चुका है कि एक तरफ पीर हक खतीब सरकार है और दूसरी तरफ पीर सैयद इकरार है। वो बार बार इसरार कर रहे हैं कि हक खतीब साहब आप एक आयत ही सुना दीजिए, हमें कुछ तो बता दीजिए कि आप शुभ शुभ से पहले क्या पढ़ते हैं। हमने उलमा बरेलवी का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। आज मेरे साथ जय्यद आलम मौजूद है उलमा देवबंद से, मोहतरम जनाब कारी नुसरमान आबिद साहब। इनसे जानते हैं उलमा देवबंद का इस मामले में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसी तबीयत सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर हक खतीब का मामला आप बेहतर समझते हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। उलमा देवबंद क्या समझते हैं, क्या जो हक खतीब सरकार सब करते हैं, इकरार साहब तो कहते हैं कि वो शुभदाबाजी है, वो ड्रामेबाजी है, वो धोखेबाजी है, क्या वाकई मुंह से कीले निकलना सब कुछ कुरान और हदीस से साबित है? निकला था इस तरह चीज़ों? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात यह है कि अमलियात के मुतल्लक़ और दम के मुतल्लक़ तो एक नज़रिया मौजूद है और दम की शरई हैसियत भी है। मुफ्तियान कराम, उलमाए उज़्ज़ाम इस पर दम करवाया जा सकता है, वो कोई मसला नहीं है और दम में असरात भी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित है और कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात और सूरतें पढ़कर दम किया जाता है, चाहे वो आसेब ज़दा हो या सहर ज़दा हो, तो उस पर दम तो होता है। लेकिन मामला ये है कि आप हक खतीब के मुतल्लक पूछ रहे हैं कि हक खतीब की क्या हैसियत है, उनका क्या सिलसिला है। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इकरार साहब बार बार इसरार करते हैं कि आप हमें कोई एक आधा जो है ना वो आयत पढ़ के सुना दें जो दम के दौरान आप पढ़ते हैं। तो आपको लगता है कि दम में जो है ना कोई ले लो बेटे कोई मसला नहीं। वो सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूँ कि पीर हक खतीब के मुतालिक इकरार साहब कहते हैं कि वो दम जो पढ़ते हैं वो एक आयत भी नहीं पढ़ के सुनाते। तो आपको लगता है दम को छुपी हुई चीज़ है? आप भी माशाल्लाह काफ़ी लोगों को दम करते हैं, तो वो दम वाकई नहीं बताया जा सकता? नहीं, दम को छुपी हुई चीज़ तो नहीं है। अच्छा जी। और जो अमलियात में मलका रखते हैं, ज़ाहिर है उनके पास कुरान मजीद की उनको आयात याद होती हैं और वो चिल्ला कशियाँ भी करते हैं और इस शोबे में मखसूस कम अज़ कम आयात कुरानी और दूसरी चीज़ें तो उन्हें याद होनी चाहिए। मसलन अगर हम सादा सा दम करें, आपके सर दर्द है, आप मेरे पास आ गए, कारी साहब दम कर दें, तो मैं कम अज़ कम सूरह फातिहा, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा फरमाया है, उसका दूसरा नाम सूरह शिफा भी है, तो वो आपको पढ़कर दम करूँगा। आयतुल कुर्सी पढ़ूँगा, कोई मुआवज़तैन पढ़ूँगा, नज़र ज़दा पर पढ़ूँगा, तो आपको अफाका होगा। तो इससे कोई खास दम भी होता है सर कि फर्ज करें आप जैसे सर दर्द का बताया या कुछ भी मसला हो जाता है कि जी मेरे हालात ख़राब हैं, कारी साहब मुझे दम, अक्सर लोग आपके पास आते होंगे, तो कोई कुरान और हदीस से कोई खास दम साबित है कि यार ये खास चीज़ पढ़ने चाहिए तो शिफा मिलती है? आमिल लोगों ने बनाए हैं दम अपने अपने हिसाब से कुरान मजीद की उन्हीं आयात को निकाल कर जिनका मफहूम मानी उसके साथ मैच करता है, मुमासला रखता है, तो इस लिहाज से आमिल हजरात ने मुख्तलिफ दम बनाए हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये साबित है ना कि सूरह फातिहा दम की गई थी, किसी को सांप ने डस लिया था और एक सहाबी ने दम किया था और उसने फिर उन्होंने इनाम के तौर पर बकरियां भी अता फरमाई थी, तो ये तो चीज़ें साबित हैं। दम तो सारी साबित है, लेकिन मसला ये कर सब कि लोगों के सामने अभी जो मामला है, ज़ाहिर पूरी दुनिया उस हक खतीब के मसले को देख रही है, वो ये है जो दम जिस अंदाज में पीर हक खतीब करते हैं। इकरार साहब का ये बार बार इसरार है कि यार आप मुंह से कीले निकाल रहे हैं, आप सुइयां निकाल रहे हैं, आप आंखों से चेने निकाल रहे हैं, आंखों से आप मोती बरामद कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई जादू जिन्नात, आपके पास भी लोग आते हैं दम करवाते हैं, तो कभी आपने भी कोशिश नहीं की या किसी जिन ने जो है वो जो काफिर जिन था, वो खतीब साहब कहते हैं वो तो काफिर जिन है, वो हिंदू जिन है जो इसके अंदर जो है ना वो मोती रख के गया है या फिर कीले, तो है ऐसी चीजें निकल आती? मैंने ये काफ़ी क्लिप देखे हैं इकरारुल हसन और हक खतीब का,
तो वाकई उसमें तो ये बात नज़र आती है कि पहले नंबर पर तो ये है कि कीलें निकल रही हैं मुंह से और आंख से चैन निकल रही है, और ये तो शोभदाबाजियाँ हैं। ये कोई दम नहीं ऐसा है, ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा दम नहीं है कि दम से ऐसी चीज़ें निकाल दी जाएं। मैं खुद सोचता हूँ कि आखिर बंदे में चेन करने क्या गई है, आंख में एक बच्ची के जी, जी। चेन आंख में चली, वो क्या करने गई है उधर? वो किसी जिन ने रखी है वो ना जी, किसी काफिर जिन ने जिन है। रखी है। हाँ जी, ये तो जिन ने चेन ही रखनी है, और क्या कर। हाँ। जिन्नों का ये मतलब नहीं, किसी को अगर जिन मस करता है जी, जी। या उसको चिमट जाता है तो कैफियत दीगर होती हैं, उसका ये मामला नहीं होता। हम खुद हैरान हो जाते हैं। मेरे पास जिन्नात वाले कई मरतबा मरीज आते हैं, जिन्नात की हाजिरी भी हुई है कई अच्छा जी। मरतबा हमारे सामने। और जिस तरह पीर हक खतीब के पास जो मरीज आते हैं और जिस तरह वो चिल्ला रहे होते हैं और जो है वो फिर ऐसे करके उससे सर पकड़ते हैं और ऐसे करके जनाब जिन निकाल देते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, वो तो यूं ना कोई ऐसे चिल्ला रहे होते हैं अच्छा जी। और ना जनाब ऐसे गिर रहे होते हैं। बस सिंपल एक बंदा जिस तरह मरीज है, बीमार है, वो तो सर लाचार है। यूं हाँ पकड़ते जी, हैं, हाँ कहते हैं जी, जिन यहाँ से इधर आ जा, हाँ जी, इधर से इधर आ जा, हाँ तो हाँ जिन चला जाता है। तो ऐसा कोई हाँ, चक्कर नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं। मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो जिन्नात को हाजिर करने के अलहदा जो है वो अमलियात वालों ने अमल बनाए हुए हैं, जी, जी। वो बाकायदा वो पढ़ने पड़ते हैं अच्छा, कर और सकते हैं। फिर जिन्नात की हाजिरी वगैरह होती है। एक चीज और जानना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि ज़ाहिर है आपने जैसे बताया कि लोगों को जिन चिमड़ जाते हैं, ये एक बड़ा पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल बड़े सगीर के अंदर कंसेप्ट पाया जाता है, यार हम जिन चमड़े ने वो जिन जिहड़े चमड़े ने जी, वो हमें थोड़ा सा नाज़रीन को गाइड करते हैं। वो किस अंदाज में जिन चमड़े होते हैं, वो क्या होता है उस बंदे के अंदर? आपके पास भी लोग आते हैं, क्या वो मऊफ हो जाते हैं, अकल उनकी मऊफ हो जाती है, बोल नहीं सकते, कैसे कैसे जिन उन पर असरात करते हैं? जिन्नात जो हैं वो असल में ये होता तो है होते कि तो हाँ जी, आग कहते ये हैं जो कहते हैं ना जिन चिमट गए हैं, जी, जी। असल में जिन्होंने उन्हें मस कर दिया है। इसमें कुरान पाक में भी है कि वो इस तरह हो गया जैसे शैतान ने उसको मस कर दिया हो, हाँ जी, टच कर दिया हो, यानी उसमें उसको चिमट गया हो। मकसद यही है ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई वाक़यात से इस तरह साबित है हदीस से कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तबलीग करने के लिए गए थे और गालबन अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु या अब्दुल्ला बिन मसूद थे, उनको एक दायरा लगा के बिठा दिया था कि आपने इधर से नहीं उठना वरना ये जिन आपको मार देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, जिन्होंने सुनी। तो जिन जो है वो अपने असरार डालते हैं। असल में जिन इंसान में वसवसे डालता है, जिससे इंसान इस तरह हो जाता है जिस तरह पागल है, जैसे कुरान ने कहा, हाँ जी, बाउला सा हो जाता है। उसकी कैफियत ये होती हैं, मुख्तलिफ कैफियत होती हैं जी, जी। मरीजों की, जिस तरह मुख्तलिफ कैफियत होती हैं। लेकिन अक्सर ये होता है, ये बहुत कम होता है, ये जिन्नात का चिमटना वगैरह ये बहुत कम है। अक्सर तो वो मरीज होते हैं, दिमागी मरीज होते हैं, पागल होते हैं, उनको मिर्गी के दौरे होते हैं या इस तरह का कई मामलात होते हैं, तो जिन होते ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, लेकिन वो आमल हजरात अपने कारोबार चमकाने के लिए जो भी इस तरह का मिर्गी का मरीज आ गया या इस तरह के कोई मरीज आ गए तो बस देखते ही कह देंगे कि इस पर तो साया है, देखते ही कह देंगे ये तो जादू ज़दा है, ये कह देंगे ताकि उनका भी कारोबार साथ चलता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये बड़ी कसब आपने हाँ बात बताई है कि अक्सर जो लोग आपके पास आते हैं या मुख्तलिफ आमलीन के पास जाते हैं, उनमें जिन नहीं होते, वो दिमागी कोई ना कोई मर्ज होता है। ज्यादा जन होता है, जिन नहीं होते, जन होता है। अच्छा। हाँ जी, कारी साहब औरतें वगैरह तो मकर भी करती हैं ना इस अच्छा, सिलसिले में, उन जी, मकर जी, भी होता जन है। होते हाँ हैं जी, उनमें। मकर भी होता है। मकर फ्रेम करते हाँ, हैं अपनी बात मनवाने के लिए मकर फरेब भी होते हैं, ऐसे भी मरीज होते हैं। तो ऐसे फिर आप क्या कसब कैसे करते हो उनकी जान निकालने के लिए? क्या बहुत जब अमल पढ़ते हैं ना, जी, जी। तो अमल से ही पता चल जाता है कि इसको जो है वो जिन वगैरह नहीं है, ये ड्रामा ही है सारा। ड्रामा किया। हाँ जी, अगर तो आप मैं समझता हूँ कि ये तो ड्रामे ही हैं। ज्यादा जो आमल हजरात हैं, जो सही सच्चे लोग हैं, उनको तो सब मानते हैं, सही अमल पढ़ते हैं, सही अमल करते हैं, उनको सब लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, मानते हैं। लेकिन ये शुफ शुफ वाला सिलसिला जो है वो मेरी समझ में तो नहीं आता। आपकी समझ बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा मामला नहीं है। लंगड़े हाँ उसके जी, पास हाँ जी, आते हैं, वो दम करते हैं, ठीक हो हाँ जी, जाते हैं। हाँ जी। अस्पताल बंद कर दें फिर हम। फिर अस्पताल तो बंद हो जाने चाहिए, उनको एक अस्पताल में रोजाना ले जाएं, बस वो इकट्ठा मरीजों को दम करें, मरीज उठ के घर जाएं, अल्लाह खैर सल्ला। ऐसा तो नहीं होता। आपकी इजाजत हो तो मैं एक बच्चा बुलाना चाहूंगा, अक्सर आपके पास आते हैं। ज़ाहिर आप इसमें बताइएगा हमारे नाज़रीन को लाइव दम करके कि इसमें जिन है, जन है क्या और कैसे दम कहते हैं। एक बच्चा काइंडली इधर आ जाए मेरे पास। नहीं, वो ये होता है, चलो बच्चा ना भी आए। एक मैं चाहता हूँ सर काइंडली, उनको पीर हक खतीब के लिए बार-बार इसरार ये किया जाता है कि वो एक आयत नहीं पढ़ के सुनाते। इधर बैठ। ये जी एक बच्चा है जी, अभी कहा जाता है इसके लवाकिन कहते हैं जी, इससे भी कुछ जिन पड़ जाते हैं, सर में दर्द रहता है। सर सब जरा काइंडली पढ़ के जरा हमें सुना दीजिए क्या है। नहीं, ये अगर ट्रेस करना है ना जी, जी। कि इसको जिन है या या साया है
या जन है या जिस्मानी बीमारी है, जी जी ये तीनों चीज़ें हैं। इसमें आमिल हजरात ने बाकायदा एक कुरानी आयात के कोर्स बनाए हुए हैं। अच्छा जी हाँ माशाल्लाह। जी, वो पढ़ते हैं, ट्रेस करते हैं। मसलन मेरे पास ये चीज़ है कि ये बाजू है, बाजू पे निशान लगा लेना है पैमाने से। बाजू पे निशान लगा। हाँ जी, पैमाना रख के निशान लगा लिया अच्छा जी, और इधर से भी निशान लगा लिया, इधर से भी। ठीक हो गया। और मखसूस पढ़ाई है वो करनी है, जी जी जिस तरह के सूरह फातिहा है, आयतल कुर्सी है, जी जी सूरह जिन की आयात हैं, सूरह साफ़ात वगैरह की आयात हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कोर्स पढ़ते हैं, आयात पढ़ते हैं। और जिस तरह सूरह बकरा की आयात हैं आखिरी, इस तरह के उनको एक तरतीब से पढ़ना होता जी है जी और फिर वो फूंक मारना होता है। हाँ जी, और इस तरह ये जो छिंगलिया है इसको पकड़ के रखना होता है। इसकी पढ़ाई के दौरान बाज़ दफ़ा जिन्नात वगैरह अगर हों तो हाज़िरी हो जाती है, वो मरीज़ की कैफियत बदल जाती है। कैफियत तो बदल हाँ जी, वो बोलने लगता है या उसको बुलाएं तो फिर वो बोलने लगता है, जिन्नात की हाज़िरी हो जाती है। फिर वो अलहदा है कि उनको हाज़िर करके कैसे निकालना है। हाँ जी, अगर ये तो निशान अपनी जगह पे कायम है, मैं हज़ारों लोगों के कर चुका हूँ। अच्छा जी माशाल्लाह। हाँ जी, अगर निशान अपनी जगह कायम है, हम कहते हैं कि जिस्मानी बीमारी। अगर निशान बढ़ गया है, कम हो गया है, मसलन बाजू बढ़ गया है या बाजू कम हो गया है, निशान पैमाने कैसे से, करते हैं बताइएगा। पैमाने से आपने मसलन पैमाना रखा, निशान लगा दिया, इधर से भी निशान लगा दिया, इधर से भी निशान लगा जी दिया। जी अब ये जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, फूंक मारते रहेंगे मरीज पैमाने को। से हाँ जी, तो फिर दोबारा पैमाने से उसका नाप करेंगे, पैमाइश दोबारा की जाएगी। दोबारा पैमाइश होगी। अगर वो बढ़ जाता है, ये 4 उंगल की बजाय 5 उंगल हो गया, 6 उंगल हो गया, अच्छा जी। तो फिर हम समझेंगे कि या तो सहर है या जादू है। हम्म, और अगर वो सहर जादू है, सहर है, जादू है या जिन्नात है, जी जी तो अगर जिन्नात हैं तो उसकी कैफियत भी बदलती है, खुद अमल को भी पता चलता है अच्छा जी। और उसके नाप में कमी बेशी होती है, तो वहाँ से ट्रेस हो जाता है। फिर उसका इलाज कर लेते हैं। फिर कुरानी आयात वगैरह ये वही दम करते हैं। जी हाँ जी। जी, और वो कुरानी आयात जो है वो पीने वगैरह को भी दी जाती और हैं। अगर कर साहब उसमें कोई फर्क ना पड़े, वो वहीं का वहीं रह जाए, तो फिर आप मरीज को गाइड करते हैं कि यार तुम्हें कोई मरीज को चेंज गाइड करते हैं कि आपको कोई जिन वगैरह नहीं है, आपके आप ध्यान पर में। कोई जादू नहीं हुआ है, जी जी आपके शरीकों ने आप पर कोई जादू नहीं किया है, आपके हासदीन ने आपको कोई जादू नहीं किया। आप रिलैक्स हो जाएं, जाके इलाज अपना करवाएं। क्या बात है। आप में खून की कमी है, में ये है वो है, हाँ जी, जो भी है आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं। और साथ मैं तो ये कहता हूँ कि इलाज भी करवाओ, रूहानी इलाज भी कराओ और सुभान अल्लाह। डॉक्टरी इलाज भी कराओ, क्या बात। क्योंकि हमारा मकसद जो है, खासकर मेरा मकसद जो है, वो किसी को अपना गाहक बनाना नहीं, शिफा अल्लाह शिफा। ताला हाँ अगर जी, हाँ कुरान जी, के हाँ जी, जरिए और किसी से कोई मुतालबा नहीं है। तो कर साहब आप बताते भी हैं लोगों को कि आप घर में जाके ये सूरतें पढ़े और इस तरह हाँ का बिल्कुल बताते हैं, ख़ुसूसन सूरह बकरा, सूरह मुज़म्मल, सूरह फातिहा और उसका जो है वो 40 दिन तक पढ़ना जो है वो जादू ज़दा के लिए बहुत अहम है। हाँ जी, जी तो जी। ये इस तरह जो है उनको बाकायदा गाइड किया जाता मैं अभी बस एक जानना चाहता हूँ कि आपने अभी बताया कि इसमें जिन हाजिर हो जाते हैं, जिन इंसान के अंदर चला जाता है या मस करके साइड पे होता है उसकी है। कैफियत ज़ाहिर शराइत होती है। करता है, जो इसकी असल कैफियत है, हकीकी कैफियत, जी जी वो तो वही है जिसको जिन ने मस किया हुआ है, वही जानता है। लेकिन वो मरीज़ इस तरह हो जाता है कि जिस तरह जो है ना वो बिल्कुल उसकी सोच समझ से आ रही है, या उससे दौरे की शक्ल हो रही है, हाँ जी, या उसे रात को डराया जा रहा है, साए की तरह उसके सामने से कोई गुजर रहा है। हाँ जी, तो उसके सामने जो है वो मुख्तलिफ कैफियत से ज़ाहिर हो रही हैं, ख्वाबों में आ रहे हैं, ये वो इस तरह की कैफियत होती हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कैफियत छोटा होती सा दाम अगर काइंडली छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ पढ़ के बता है। दें, मसलन क्योंकि वो सर एक आयत भी नहीं पढ़ता ना, खतीब के पास इकरार गया उन्होंने नहीं पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ अगर हमारे नाज़रीन को पता चले भाई, हम इकरार साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह कि लाइव दम आज हमने, आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आज कारी साहब उलमाए देवबंद की तरफ से लाइव दम में वो पढ़ के सुना रहे हैं, तो हम दरखास्त करते हैं खतीब साहब से वो भी इस तरह के पढ़ के सुना दें, मामला खत्म हो जाए। कारी साहब काइंडली। बस सर दर्द के लिए तो सिंपल ही है ना, जी जी जो पढ़ते हैं। और मसलन किसी को अगर भेड़ वगैरह ने काट लिया, उसके लिए अलहदा है, मुख्तलिफ है ना, यानी वो किताबों में लिखा हुआ। हाँ जी, सांप उसका, काट हाँ देता जी, है, उसके भी दम होते उसके हैं, अलहदा अलहदा बिच्छू है सब, उसका भी सब दम, के अलहदा अलहदा हैं कोई और एक किताबों में मौजूद है। अमलियात की बाकायदा बड़े बड़े आमलों ने किताबें लिखी हुई किताबें हैं, लिखी हुई। बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है ये। अच्छा हाँ जी, जी, अगर कोई बाकायदा रियल करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ जी, इसमें तो कोई हकीकत दो राय नहीं है कि दम जायज़ है, करवाना चाहिए, उलमा के पास रूहानी इलाज जो है मौजूद है। मसला उस शुबदाबाजी का है, जी जी, जिसको इकरार साहब कहते हाँ हैं कि आंखों से चेहरे हाँ निकालना, ये हाँ सारी चीज़ें, वो चीज़ें नहीं। हाँ। कर साहब कोई एक कुछ अगर काल कर दीजिए हमारे साथ। मसलन ये कि सर दर्द के लिए जो मैं जी जी आम तौर पर करता हूँ वो ये है कि 3 मरतबा दुरूशी पढ़ के, जी जी 3 मरतबा सूरह फातिहा,
आयतल कुर्सी एक मरतबा और मुअव्वज़तैन पढ़कर जो है वो फूंक मारते जाओ, इंशाअल्लाह सर दर्द सही हो कुछ जाएगी। कुछ पढ़ दीजिए, मैं चाहता हूँ चले इकरार साहब का ये मुतालबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। साथ ये पेशानी को पकड़ के ना ऐसे ऐसे भी करते रहना है। फिर जो है वो अलहम्द शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन आमीन। फिर इस तरह फूंक मार दी 3 मरतबा पढ़ के। फिर आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। फिर ऐसे करके फूंक मार दी। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सरे राहे खाके हर चहार सरवर अबू बकर व उमर उस्मान व हैदर व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़ि अजमईन आमीन। अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी। लो भाई करसब ये बहुत सिलसिला। शुक्रिया। आपने आज पाकिस्तान भर के उलमा कराम बरसगीर में जो लोग देख रहे हैं, ये मामला पूरी दुनिया में सर उठा रहा है कि क्यों नहीं हक खतीब साहब कोई एक आयत भी पढ़ के सुनाते हैं, क्यों नहीं वो दम लाइव करते हैं, वो शुभ शुभ करते हैं, लेकिन उस दौरान क्या पढ़ते हैं। इकरार साहब का बार बार यही मुतालबा है, वो नहीं करते। आज आपने वो मुतालबा पूरा कर दिया, आपने लाइव दम करके दिखा दिया है। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी वजाहत फरमाई कि उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ जो है वो भी आज हमारे सामने आ चुका है। और मैं दोबारा फिर कारी साहब से आपके लिए जानना चाहता हूं ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि उलमाए देवबंद जो आंखों से चेने निकालना, मोती निकालना, जो मुंह से कीले निकालना, गोलियां निकालना, ये सब शोबदाबाजी है, कोई हकीकत नहीं इसमें दम की। कर नहीं, कोई हकीकत नहीं, मेरे ख्याल में कोई हकीकत नहीं। जी जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जादूगरों मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जादूगरों ने चैलेंज किया था, फ़िरौन ने चैलेंज किया था। वो जादूगर थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके चैलेंज को कबूल किया क्योंकि आप पैगंबर थे। तो उन्होंने ट्यूबों के अंदर पारा भरकर फेंका। अच्छा हाँ जी, ज़मीन गर्म थी जी जी तो वो पारा जो था वो हरकत करने लगा और ट्यूबें लोगों को सांप मालूम होने लगी। आंखों को बांध दिए। आपको पता चल जाएगा जादू का और शोबदाबाजी का और मोइज़े का और हकीकत का क्या फ़र्क है। क्या बात। तो उसके मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपना असा फेंका अल्लाह के हुक्म से, तो वो हकीकत में उसकी माहियत चेंज हो गई थी। वो हकीकत में अजदहा बन चुका था। उसने सारे जादूगरों के संपोलियों को निगल लिया। पता चला कि शोबदा अलहदा चीज़ है और मोइज़ा अलहदा चीज़ है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर हैं वो मोइज़ात दिखाते हैं, वो शोबदाबाजियाँ नहीं करते, वो हकीकत पसंद होते हैं और उनकी हकीकत पर तवज्जो होती है। मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी थी कि अल्लाह पाक ने कुरान में बड़े वाज़ेह अंदाज से फरमा दिया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने कुरान को नाज़िल किया है इसलिए कि ये मोमिनीन के लिए बाइसे शिफा बन जाए। तो कुरान तो है ही शिफा। कुरान की कोई आयत भी आप पढ़ें सिद्ध के दिल से, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शिफा मिलेगी। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया कर साहब। आज बड़ी तफसील से ये वजाहत हो चुकी है कि आप कुरान मजीद की कोई भी आयत अगर पढ़ते हैं, कसम जैसे फरमाया, अल्लाह ताला उसको शिफा देता है और अल्लाह के नेक बंदों से दम करवाना जायज़ है। ये सिंपल, जैसे अभी कारी साहब ने माशाल्लाह सूरत फातिहा भी पढ़ी, बच्चे के सर पे दुरूद शरीफ का दम भी किया, आयतुल कुर्सी भी पढ़ी, मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब एक आप रूहानी आलम के पास आते हैं, जब एक ऐसे बंदे के पास आते हैं कि जिसका अल्लाह ताला से ताल्लुक बड़ा मजबूत है और उसके और मेरे पढ़ने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसके ज़िंदगी के शब रोज़ जब गुजरते हैं वो अल्लाह ताला की इताअत में गुजरते हैं और वो जब दम करते हैं यकीनन उसमें असर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, हम सबका इस पे ईमान है। लेकिन मुंह से कीले निकालना और इस तरह की सारी चीज़ें करना, जैसे कारी साहब ने फरमा दी और इकरार साहब का ये दावा है कि वो शुभदेबाजी है, इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट में राय का जरूर इजहार कीजिए। ज़्यादा मेरी अल्लाह ने के बाद।